अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शहज़ाद। आप देख रहे हैं AR न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, भलवाल में महफ़िल मुशायरा का इनकाद हुआ है जिसमें बड़े नामवर शायर शामिल हैं। तो जो आपको महफ़िल की रौनक दुबाला करके दिखाएंगे और बड़े अच्छे अच्छे अशार सुनाएंगे तो जिनसे रूह को तस्कीन मिलेगी। तो आइए आपको दिखाते हैं महफ़िल में कैसे रौनक लगी हुई है और जो शुरका उसमें शरीक हैं। तो आपके मुशायरे के शुरका से आपकी बात भी करवाएंगे। जी माशाल्लाह, आप सुन रहे थे, बैठे भी थे, तो बड़े शुरका ने शिरकत की है। तो उस हवाले से बताएं कि ऐसी महफ़िलें हमारे भलवाल में भी होनी चाहिए। जो हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे शायर शामिल होते हैं तो उनको भी शमूलियत का मौका मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की महफ़िलें भलवाल में मेरे ख्याल में पहले होती हैं। इस तरह की महफ़िलें सरकारी सतह पे भी होनी चाहिए। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसका आने वाले टाइम में जल्दी ही एहतमाम करेंगे और जितने हमारे शोरा और हमारे दूसरे जितनी कम्युनिटी है उसको इंशाअल्लाह हम इनवाइट करेंगे। तो क्या कहते हैं इस महफ़िल के बारे से? आपने भी देखा माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे शायर जो उनसे इसमें शामिल थे, तो बड़े अच्छे अच्छे अशार उन्होंने पेश किए। जी माशाल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे जो शेर सुनाए गए और मुझे तो जो है ना वो थोड़ा सा मैं अपने आप को डिप्राइव्ड महसूस कर रहा था कि मैं शायद जो है ना वो इतना मेरे अंदर तो वो नहीं है ख़ास तौर पे शायरी के हवाले से, लेकिन मुझे ये बुक्स वगैरह मिली हैं, मैं इनको जाके पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। जी माशाल्लाह, इब्रार नदीम, आपका नाम तो माशाल्लाह बहुत ही सुना है पाकिस्तान रेडियो के, जनाब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तो आपने आज भलवाल को बड़ी ज़ीनत बख्शी, तो इस महफ़िल में शामिल हुए। तो भलवाल में आके आपने देखा है कि ये महफ़िल किस तरह जमी और किस तरह इसमें रौनक लगी? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि ये मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे सारे सीनियर्स हैं। असगर हुसैन शामी साहब हैं, ख्वाजा अदीब नासर साहब हैं, उनके साथ डॉक्टर जवेद आगा साहब हैं और सुफ़ा कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल हैं तारक साहब, राना तारक साहब, और इसके साथ बाकी भी जितने यहाँ पर लोग आए हैं वो शायर थे या सुनने वाले थे। तो इन सबको यहाँ पर देख के मुझे इंतहाई खुशी हुई है। वजह उसकी ये है कि मेरा अपना ताल्लुक़ भलवाल से है। मतलब मेरा जो लिखने लिखाने वाला सिलसिला है या अदब से जो मेरी एक वाबस्तगी है उसकी बुनियाद यहाँ पर भलवाल में पड़ी थी। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल भलवाल का पढ़ा हुआ, मैट्रिक वहाँ से किया। उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं अकमल तबस्सुम, बतौर क्रिकेटर तो उनकी एक बड़ी शनाख्त है, वो शेर भी कहते हैं। आज इत्तफाक से वो नहीं आ सके यहाँ पर, तो वहाँ से जो भलवाल के अंदर शुरू में कोई एक अदबी नशिस्तें हुआ करती थी, वहाँ आना जाना शुरू किया। तो ये अभी जिन असातिज़ा का मैंने नाम लिया है, असगर हुसैन शामी साहब हैं, हमारे डॉक्टर जवेद आगा साहब हैं, अदीब नासर साहब हैं, तो ये सारे दोस्त अहबाब वहाँ पर हुआ करते थे। और सच्ची बात है कि किसी जगह पे जहाँ पर भी मुझे कभी मौका मिलता है बात करने का, तो मैं ख़ास तौर पर इन उस्तादों का ज़रूर ज़िक्र करता हूँ। शेर क्या होता है, किस तरह का होता है। वैसे तो बंदे की सारी ज़िंदगी सीखते हुए गुजर जाती है, लेकिन शुरू में जो मुझे शेर फहमी हुई, शेर की तरफ मेरी रग़बत हुई, वो मेरे इन असातिज़ा की वजह से हुई थी। मतलब बिल्कुल मैंने यहाँ से इब्तदाई तौर पर सीखना शुरू किया था और मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि ये भलवाल मेरा अपना शहर है। जब भी मुझे अपनी मसरूफ़ियत में से मौका मिलता है तो मेरी पहली तरजीह ये होती है कि मैं भलवाल जाऊँ। यहाँ अपने पुराने दोस्तों का, ये जो मेरे इर्द गिर्द भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये मेरे सारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त हैं, अनवर सईद साहब हैं, और ये सारे किसी गली में किसी मोहल्ले में मैं गुजर जाऊँ तो मेरे कोई ना कोई यहाँ पर अपने दोस्त नज़र आते हैं। और माजी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत भलवाल एक बड़ा तहज़ीबी शहर है। मोहब्बत के हवाले से यहाँ पर बेशुमार लोग, बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ से गए हैं, जिनका ताल्लुक़ भलवाल से है, भलवाल के इर्द गिर्द के मज़ाफ़ात से है। तो वो बड़ा नाम कमाया, उन्होंने पाकिस्तान की, मुल्क की और कौम की बड़ी खिदमत की है। तो सच्ची बात यह है कि मैं यहाँ से ऑक्सीजन लेने आता हूँ। जब मैं थक जाता हूँ ना ज़िंदगी के सफ़र में, तो मैं फिर यहाँ पर आकर अपने दोस्तों से मिलकर ऑक्सीजन लेता हूँ। एक ताज़ा हवा की सूरत मुझे यहाँ से लगता है कि वो मुझे कि बॉडी की तमन्नाई आप बहाल करते हैं। बॉडी की तवानाई के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मुझे रूहानी आसूदगी यहाँ से मिलती है। मेरी रूह में जो तरोताज़गी आती है वो यहाँ से आती है। और फिर आज की ये ख़ास तौर पर अगर मैं इस नशिस्त की बात करूँ, ये इंतहाई मुख्तसर टाइम पर ख्वाजा अदीब नासर साहब ने इसका अहतमाम किया और बाकी दोस्त जो हमारे सीनियर हैं वो भी इंतहाई शार्ट नोटिस पर है। ये बड़ा मुश्किल होता है, अपनी अपनी मसरूफ़ियत है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होता है, वहाँ से टाइम निकाल कर एकदम से आना वो बड़ा मुश्किल है। इसके बाद
राना तारक साहब जो इस सफ़ा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, इंतज़ामात इसको देखते हैं, वो भी इतने शार्ट नोटिस पे मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मुख्तसर से वक्त में यहाँ पर इस कदर भरपूर अंदाज में इसका एहतमाम करना, लोगों को इनवाइट करना, तो ये बड़ी बात है। और ये इस चीज़ की मैं कहूँगा कि एक अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ज़रूरत भी इस चीज़ की है कि हमारे ख़ास तौर पर जो नई नस्ल है, बच्चे हैं, एक गैर मुल्की सकाफ़ती जलगार है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को इस तरफ लेके आने की, किताबों की तरफ, अदब की तरफ, लिटरेचर की तरफ लेके आने की अशद ज़रूरत है, ताकि उनके अंदर एक सोचने समझने का जो एक अमल है उसको ताज़ा किया जाए, उसको ज़िंदा किया जाए। तो अहलियान शहर के साथ साथ मैं इन सब दोस्तों का, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि इसको एक बड़े मकसद के तौर पर तमाम शहर लेके चले। ये बड़े ज़रूरी काम है और ये बड़े बुनियादी काम है। आज अगर हम इज्तिमाई तौर पर देखें ना, मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी, बेयकीनी हर हवाले से, हर फील्ड में हमें नज़र आती है। तो उसकी वजह यह है कि हम लिटरेचर से, अदब से दूर हो गए। मेरा ज़ाती तौर पर यह मानना है कि अदब आपको ज़िंदगी करने का गुर सिखाता है, वरना बेशुमार सब्जेक्ट है जिनको पढ़ के बंदा महज मशीन की तरह, पैसे कमाने वाली मशीन तो बनता है, लेकिन ये आपको ज़िंदगी करने का तरीका और सलीका सिखाता है। सो ये अदबी जो इस तरह की तकरीबात हैं, उनको जारी और सारी रहना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये है कि मुझे जब भी ये हुक्म मिलेगा तो मैं सारे काम छोड़ के भी मुझे आना पड़ेगा, तो मैं आऊँगा यहाँ पर। मेरा अपना शहर है। तो सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। महफिल मुशायरा देख कर दिल को सुरूर आया, मज़ा भी आया। पहली दफ़ा ऐसी महफिल अटेंड की है। सियासी जलसे जुलूस और रैलियाँ तो बड़ी कफ़र की हैं, तो आज ऐसी महफिल अटेंड करके यानी कि बड़ी खुशी हुई है। तो आपने वो महफिल इनकाद करवाई, तो माशाल्लाह सारे शायर उसमें इकट्ठा थे। तो उस हवाले से हमारे साथ को थोड़ा सा इस सकाफ़ती विरसे और इस मुशायरे की जो महफिल है उस हवाले से हमारे साथ को थोड़ी सी डिटेल में ज़रा बात करें, ताकि इस चीज़ को तो वैसे ही वो कहते हैं ना कि ढांप दिया गया। इंशाअल्लाह ताला ये महफ़िलें आइंदा भी होती रहेंगी बलवाल में, और ये हमारे बच्चे जो मंशियात के अदीब बन जाते हैं, गलियों में फिरते हैं, आवारागर्दी करते हैं, उनको अदब की क्लासें दी जाएंगी। राना तारक साहब हमारे बहुत ही मोहतरम हैं, ये इन्होंने बेड़ा उठा लिया है। इंशाअल्लाह ताला इनके पास ये हम भी आएंगे, बच्चे भी क्लासें लेंगे और इनकी सलाह भी की जाएगी, और इंशाअल्लाह अदब इसी तरह परवान चढ़ता रहेगा। आइंदा इंशाल्लाह महफिलें ऐसी होंगी, होती रहेंगी। ये इस कॉलेज में ये दूसरी महफ़िल है, और इंशाअल्लाह ताला ये महफ़िलें अब हर 15 दिन के बाद एक हुआ करेगी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा राना साहब, आप सोफ़ा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, माशाल्लाह सोफ़ा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो माशाल्लाह आपके यानी कि कॉलेज में ये महफ़िल हुई है, तो बड़ा शानदार मुजाहरा किया। यंग जनरेशन भी थी, तो पुराने शुरका भी शामिल थे, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया AR मीडिया का। हमारा मकसद बलवाल को एक अदबी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, चूँकि हमारा ये मानना है कि जिन माशरों में अदबी लोग, अदबी महफ़िलें होती हैं, वही माशरे तरक्की करते हैं। और दूसरा कि जैसे यहाँ बात हुई, हम चाह रहे हैं कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, जो हमारा असल कल्चर है। तो ख्वाजा साहब ने बड़ी शफ़क़त फरमाई है कि हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और नौजवानों की तरबियत इसी तरह होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने शुरका की बातें भी सुनी हैं, मुशायरा बड़ा शानदार था, तो मुख्तलिफ़ शायर इसमें शामिल थे, तो बड़ा मज़ा आया, लुत्फ़ अंदोज़ हुए, क्योंकि ऐसे इवेंट जो होते रहेंगे तो जैसे वो कहते हैं ना कि यंग जनरेशन को इस तरफ आने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त, कैमरामैन के साथ।